नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। आज संवाद की इस कड़ी में हम श्री कमल किशोर बेरिया जी के साथ हैं, जो कि मैसर्स नागरमल शिव नारायण आरा से हैं। 15 साल पहले 2015 में उन्होंने ये व्यापार देखना चालू किया। तब 600 स्क्वायर फीट की दुकान थी, 16 एम्प्लॉय थे और 2 करोड़ का व्यापार था। आज 15 साल बाद 75,000 स्क्वायर फुट रिटेल स्पेस है उनके पास, 600 का स्टाफ है और 100 गुना ग्रोथ है, 100 गुना व्यापार है और साथ में मल्टी लोकेशनल भी है। अब उनकी शॉप आरा, पटना और जमशेदपुर तीनों जगह है। हमने कल उनसे फोन पे बात की और उनसे पूछा कि इस कोविड में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि एक तरीके से ये अपने आप को रीइमेजिन करने की, नया अवतार अपने आप का धारण करने की अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो अब उनसे ही समझते हैं कि हम क्या करें कि हमारा व्यापार नया अवतार ले सकता है। श्री कमल जी। नमस्कार अभय जी। सर, मेरा ये मानना है कि दुनिया में हर सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू तो हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कोविड-19 है। ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हम लोग इससे जूझ रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी कुछ खोना पड़ेगा, अपने बिजनेस को, अपने एसेट्स में अपने काफ़ी लॉस की संभावना है। पर इस सिक्के का एक और पहलू भी है। ये दूसरा पहलू ये है कि जनरली हम जितने भी व्यापारी बंधु हैं, रिटेलर भाई हैं, ये सब अपने ऑपरेशनल में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनके पास अदर कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता। बहुत से ऐसे ज़रूरी काम जो बहुत अर्जेंट नहीं होते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। पर इस पैंडेमिक के काल में, कोरोना 19 के काल में, हम लोगों के पास ऑपरेशनल वर्क बिल्कुल ज़ीरो है ऑलमोस्ट। हमारे पास बिल्कुल काम नहीं, काफ़ी फ्री टाइम है। अगर इस फ्री टाइम को हम अपने फ्यूचर प्लान, फ्यूचर एक्सटेंशन, अपनी प्लानिंग के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए करें, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जिस प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इस संविधान, सो कॉल्ड एसओपी की जरूरत होती है। अगर हम सब मिलके इस एसओपी पे काम करें इस समय, अपने हिसाब से हर आदमी अपनी एसओपी खुद डिजाइन करें, अपने स्टोर की जरूरतों को समझें, उस पर कार्य करें, उनमें टीम को देखें, अपने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दें। देखिए, हम जो ओनर होते हैं, इनका सबसे बड़ा रोल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हम ऑपरेशन में भी पार्ट ले सकते हैं, उनको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं, अपनी टीम को मेंटोर भी कर सकते हैं। हमें अपने जॉब को डिवाइड करना होगा, अपने वर्क को स्लाइसिंग करनी होगी, स्लाइसिंग करके अपने वर्क में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अपनी टीम को हम एक ऐसे एसओपी में ढाल दें कि वो मेरे हिस्से के बहुत से काम को लेके वो उसको सेल्फ मोटिवेशन से चला सके। उनको काम करने के तरीके, जो उनका केआरए हो सकता है पॉसिबल, जिन पे उनको काम करना है, उनकी गाइडलाइन अगर हम दे दें, एक अच्छी टीम बिल्डिंग भी होगी और हमारी टीम काफी आगे बढ़ते हुए काम कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोविड के काल में अपनी एसओपी बनाएं, उसको रिटेन फॉर्मेट में क्रिएट करें और अपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट करें वर्क, तो हम लोग इस पेंडेमिक के बाद एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। आपके हिसाब से एसओपी की जो तीन मेन पॉइंट है, वो रोल प्ले, केआरए और केपीआई डिसाइड करना है। थोड़ा थोड़ा रोल प्ले और केआरए और केपीआई के बारे में आप एक एक दो दो लाइन में बताएंगे तो सब अच्छे से समझेंगे। सर, ऐसा है कि अपने जॉब रोल को हमें समझना पड़ेगा अपने डिटेल स्टेटस के हिसाब से कि अभी मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट अचीवमेंट क्या है। अपने पहले गोल्स को लिख लें, फिर मैं उस गोल पे कैसे पहुंचूंगा, उस पाथ को डिसाइड करें। उस पाथ में मेरा सपोर्टिंग फैक्टर क्या होगा, मेरी टीम में कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनसे मैं इनको और अच्छे से काम ले सकता हूँ, मेरे पास क्या काम है, उन काम में से कौन सा काम मैं अपने टीम मेंबर को दे सकता हूँ, उनको ट्रेन करके, उनको तैयार करके, वो सारे काम मैं जब उनको सुपुर्द करूंगा, तो हर एक एम्प्लॉय जिनको मैं अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, उनका की रिस्पॉन्सिबल एरिया, केआरए मीन्स की रिस्पॉन्सिबल एरिया है, जो मैं डिसाइड करूंगा। मेरे टीम मेंबर को वो रिटेन फॉर्मेट में मैं दूंगा कि ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इनकी रिस्पॉन्सिबल एरिया पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे अपने जॉब रोल के अंदर में, और आप इनको पूरा करके मुझे रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए आपको अपना फॉर्मेट बनाना होगा, चेकलिस्ट बनाना होगा, साथ में आप अपनी केपीआई भी डिसाइड करेंगे कि भाई आप हर आदमी का परफॉर्मेंस एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। सेल्स की टीम का परफॉर्मेंस एनालिसिस का अलग तरीका हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का परफॉर्मेंस एनालिसिस का अलग तरीका हो सकता है।
ये हर एक रिटेलर अपने स्तर पे अपने लेवल पे डिसाइड करेगा। बट मेन काम आप अपने ब्रेन को ज्यादा वर्क पे लगाएं, और हाथ पैर का काम आप अगर अपनी टीम से कराएं, दैट मीन की ऑपरेशनल वर्क अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करें, और मॉनिटरिंग, मेंटरिंग एंड कंट्रोलिंग आप अपने और कुछ खास अपने लोगों की अलग टीम तैयार करके करें, आपके बिजनेस को एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। बाकी फिगर्स आपको खुद देखने पड़ेंगे, अपने हिसाब से डिजाइन और डिसाइड करने पड़ेंगे। कमल जी, ये जो आपने बोला, ये आपके जैसे बड़े व्यापारी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो छोटा व्यापारी है जिसकी दुकान छोटी है, उसके पास एक दो ही आदमी का स्टाफ है, तो वो इस रोल को कैसे करे? जहां तक मेरा मानना है, बड़े और छोटे रिटेलर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। 80% काम जो होते हैं वो हम लोग सब लोग करते हैं। कैश लेना है, डिलीवरी करनी है, कस्टमर डील करना है, परचेज करना है, बिलिंग करना है, इवन कस्टमर सर्विस देनी है, ये सारे काम हर लोग करते हैं। हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज और टेक्निकल वर्ड में नहीं जाए। आज मेरी दुकान का जो सेल्समैन है, आज मेरी दुकान का जो कैशियर है, उसका भी एक जॉब रोल है। सेल्समैन का एक जॉब रोल है, हेल्पर का एक जॉब रोल है, गार्ड का एक जॉब रोल है, हाउसकीपिंग के बंदों का एक जॉब रोल है। हो सकता है ये सेपरेट बंदे हो, या एक बंदा है 3 रोल को भी काम कर रहा हो, तो हमें उनका डिफाइन करना पड़ेगा सर। आज मान लीजिए मेरे पास 2 ही स्टाफ है। एक बंदा जो माल उठा के ला के देता है, उसको सही से सरिया के रखता है। मैं खुद ही सेल्समैन हो सकता हूँ समटाइम, खुद ही मैं बिल भी बनाता हूँ, खुद ही मैं पेमेंट भी लेता हूँ। बट अगर आप अपने आप को बिलिंग में, कैश में, सेल्स में इन्वॉल्व रखोगे, तो आप अदर प्रोडक्टिव वर्क में बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाओगे। अगर आपको वास्तविकता में ग्रो करना है, तो आपको इसके अंदर एक टीम बनानी पड़ेगी, जो आपकी मतलब नॉन टेक्निकल वर्क जो किसी भी दूसरे आदमी के द्वारा किया जाना संभव है, उन सारे कार्यों को अगर आप उन पे नहीं बांटेंगे, तो आप बड़े कार्यों को खुद ब खुद कर नहीं पाएंगे। बड़े काम आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रेन, इस ऑर्गेनाइजेशन का असली ब्रेन आप हैं। तो आप अपने ब्रेन को चलाएं, अपने छोटे कार्य जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, आप उनको बांटें। ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हर आदमी की ऑर्गेनाइजेशन की नीड थोड़ी डिफरेंट होती है, उनकी सरकमस्टांसेस सब कुछ अलग होते हैं। बट बेसिक कोर कोर जो जॉब है वो हम लोग का सिमिलर है, कॉमन है। इसमें बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता। 20-25% का फर्क आएगा, और 75% जॉब हमारा सेम है। और हर छोटे काम, जो छोटे से छोटा काम है, रैक सरियाने का काम हो, माल की रिप्लेसमेंट का काम हो, ओल्ड स्टॉक हो रहा है उसको कैसे क्लीन करना है, वो काम हो, हर एक काम को आपको अपनी टीम से करवाना होगा। टीम को इस लायक तैयार करना होगा कि वो इस काम को कर सके। थोड़ा एक्सपेंस शायद आपको लगे बढ़ाना पड़े, थोड़ी मेहनत अपने लोगों पे करना पड़े एक्स्ट्रा, और जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप बहुत ज्यादा आगे ग्रो नहीं कर सकते। ग्रोइंग स्टोरी तो आपको बनानी पड़ेगी। आज केएफसी भी जो फूडिंग चेन है, या मैकडोनल्ड्स है, ऐसे बहुत से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और भी लोग हैं जो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, बहुत अच्छे चाट बनाते हैं, बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं, पर वो केएफसी नहीं बन पाते, वो मैकडोनल्ड नहीं बन पाते। तो कोई तो काम करने का तरीका उनका डिफरेंट होगा। हमको उसको समझ के उस हिसाब से करना पड़ेगा अपने काम को, ताकि हम भी आगे लॉन्ग रन में केएफसी और मैकडोनल्ड बन सके। एकदम सही बोला आपने। मैं जब भी बनारस में दीना चाट वाले पे जाता हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि ये क्यों 100 दुकान नहीं खोल सकता। चाहे तो खोल सकता है, पर नहीं, उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है, वो नहीं खोलता है। और बात आपकी मुझे ये ठीक लगी कि जो भी ऑनर है उसको दिमाग बनना पड़ेगा। वो हाथ पांव अगर बनेगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आप नहीं चला पाओगे। एक चीज मैं और कमल जी आपको ऐड करने की बोलना चाहता हूँ, कि काफी रिटेलरों से जब मैं बात करता हूँ, तो बार बार ये बोलते हैं हम तो छोटे कस्बे के हैं, हमारी तो जगह छोटी है, ये कैसे संभव है? जितना मुझे याद है 15 साल पहले आरा भी बहुत छोटा होगा। तो एक बार जरा बताएंगे कि आरा की छोटी सी जगह में आपने इतना बड़ा कैसे सोचा? सर, आरा आज भी बहुत छोटा है। आरा की पॉपुलेशन अगर आप नेट में सर्च करें, तो इस शहर की पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा नहीं है सर। और हम लोग तो फिर भी बहुत बड़े शहरों में हैं। एक कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पे एक गांव है चर्चन, आप शायद जानते होंगे, बाहुबली मुतिल। हाँ, जानता हूँ उस मैं। शहर की आबादी 25,000 से ज्यादा नहीं है। और वहाँ जो फिगर पे वो लोग काम कर रहे हैं, वो अनमैचेबल है सर। तो एग्जाम्पल्स तो हिंदुस्तान में बहुत है। हर आदमी बहुत। शुरुआत, मतलब दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत बहुत छोटे से ही होती है सर। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन ही धीरे धीरे ग्रो करके बढ़ती है। आपको उसको बढ़ाने का सीड को आपको पानी देना पड़ेगा। अलग तरीके की खाद, अलग तरीके की पानी आप जब तक नहीं डालोगे,
एक ही तरीके से खेती करोगे तो खेती नहीं बढ़ने वाली। उसको आप ऑर्गेनाइजेशन के ब्रेन हो, आपको अपने ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करना है बनस्पत अपने बॉडी के अदर पार्ट। आप हाथ आपका पैर मतलब किसी ये को है भी बना कि सकते हो, आंख नाक। आपका मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी छोटा कस्बा है या छोटा व्यापारी है उसको इस बात से आतंकित या डरना नहीं चाहिए। अपने अगर दिमाग को सर उनके वो पास दुकान ज्यादा के लिए अपॉर्चुनिटी है ज्यादा सर। यूज। बोलिए सर। आज हम लोगों के पास, हम लोग अगर छोटे कस्बे में हैं सर, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि हमें बड़े लेवल का कंपटीशन कम फेस करना पड़ता है। सही बोल कुछ निगेटिव तो कुछ एकदम ठीक पॉजिटिव बोल रहे पॉइंट भी हैं। है सर। एकदम ठीक बोल रहे हैं। आपकी पूरी बात सुन के मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बंदा निर्जन सड़क पर जा रहा होता है और एक मंदिर बन रहा होता है, तो वो एक मजदूर से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको बोलता है दिख नहीं रहा है क्या, पत्थर तोड़ रहा हूँ। थोड़ी दूर जाके वो दूसरे को पूछता है, तो वो बोलता है रोजी रोटी कमा रहा हूँ। वो तीसरे को जब पूछता है तो वो बंदा काम छोड़ के हाथ जोड़ता है, आसमान की तरफ देखता है और बोलता है मैं भगवान के मंदिर बनाने में अपना योगदान दे रहा हूँ। तो जो भी उस पूजा भाव से अपना पूरा दिमाग अपना मनोयोग लगाकर आपकी तरह काम करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर वो बड़ा सोच सकता है और बड़ा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर कुछ जब नए प्रश्न होंगे तो लेकर के आपके पास पहुंचेंगे। इसके अलावा भी अगर सुनने वालों के मन में किसी का प्रश्न है तो हमें लिखकर भेजें, हम कमल जी को भेज के उनको उसका जवाब तुरंत दिलवाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अभय जी, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।